आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं एक और बार स्वागत करता हूं आज आराधना में आने के लिए। हालेलुया। ईयर ऑफ इंक्रीज, उसके पिछले सप्ताह में जो बातचीत किया उससे आगे कुछ और बातें मैं आज आपसे करना चाहता हूं। ये 2024 परमेश्वर ने हमारे लिए एक वृद्धि का वर्ष के रूप में दिया है, तो हम इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में बातचीत करेंगे। वो बातचीत करना हमारे लिए अच्छा है। आपको पता है किसी भी बात हमारे जीवन में बढ़ना है तो उस विषय के बारे में बात करना है। हालेलुया। एक जनरल सच्चाई है, एक सामान्य सत्य है। वो सामान्य सत्य ये है कि किसी भी विषय के बारे में आप बात करोगे वो बढ़ता है, जिसकी आप चर्चा करते हैं वो बढ़ता है। यदि आप अपने घर में बीमारी का चर्चा करोगे तो क्या बढ़ेगा? बीमारी बढ़ेगा। इसलिए घरों में बीमारी की चर्चा मत कीजिए। यदि आप अपने घरों में कर्जे का चर्चा करोगे तो वो बढ़ेगा, इसलिए कर्जे का चर्चा मत कीजिए अपने परिवार में। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूँ घर के अंदर यदि आप नकारात्मक बात करोगे, नहीं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये सुनना शैतान को बहुत पसंद है। नकारात्मक बातें सुनना शैतान को हमेशा अच्छा लगता है। वो उस स्थान को छोड़ करके कभी नहीं जाएंगे, है ना। लेकिन जब आप सकारात्मक बात करोगे, आप परमेश्वर के बारे में बात करोगे, परमेश्वर का वचन के बारे में बात करोगे, जो आपके पास है उसके बारे में बात करोगे, तो वहां पर शैतान नहीं रुकेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की महिमा जगह होती है, वहां रहना शैतान को पसंद नहीं है, वो अपने आप वहां से निकल जाएगा। हालेलुया। आमीन आमीन। पिछले सप्ताह में मैंने आपसे एक कहानी का जिक्र किया था, एक घटना का, जो एलिशा के जीवन में हुआ था। एलिशा भविष्यद्वक्ता के पास वो विधवा स्त्री आई और वो ये कहते हुए आई उसके पास क्या नहीं है। और एलिशा का पहला सवाल है, तुम्हारे पास क्या है? हालेलुया आमीन। जरूरतमंद में लोग बोल करके आता है मेरे पास क्या नहीं है, और परमेश्वर उल्टा पूछता है तुम्हारे पास क्या है। और जो सकारात्मक बात आपके अंदर राई के दाने के बराबर का होगा, विश्वास होगा, उसी से परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए 2024 में एक निर्णय लेना, मेरा घर को मैं नकारात्मक बातों के लिए नहीं दूंगा। हालेलुया। जो बातें शैतान को पसंद आता है उसका चर्चा के लिए मैं अपना घर को नहीं दूंगा, मैं अपना कान को नहीं दूंगा। हालेलुया आमीन आमीन। मेरे सेवकाई में परमेश्वर ने मुझे एक बात सिखाया है। सेवकाई के कुछ सालों के पश्चात परमेश्वर ने मुझे एक बात सिखाया है। उनका बीच में से हट करके बैठो जो नकारात्मक बातें करता है। हालेलुया। उनका बीच में से हट करके बैठो जो दूसरों के बुराइयां करते हैं, दूसरा सेवकों के बुराइयां करता है, दूसरे लोगों में कमी गट्टी ढूंढता है, उनका बीच में से हट करके बैठो। जब से मैं ये पालन करना शुरू किया, पहले मुश्किल था, लेकिन जब से मैं ये पालन करना शुरू कर लिया, मैंने मेरे जीवन में आशीष आते हुए देखा है। हालेलुया। एक सकारात्मक सोच जीवन में आया है, एक सकारात्मक बातें जीवन में आया है। उसके बाद नींद का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो बहुत सारे नकारात्मक बातें हम सुनते हैं वो रात भर में हमारे दिमाग में से घूमते रहता है, वो हमारा नींद में असर करता है। जब हमारा नींद अफेक्ट हो जाता है वो हमारा स्वास्थ्य में असर करता है। हालेलुया आमीन। लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस बात में सहायता की, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। जो आप बातें करता है वो आपके जीवन में बढ़ेंगे। इसलिए हमारे घर परिवार में हम परमेश्वर के बारे में बातें करें, हम विश्वास के बारे में बातें करें, हमारे पास जो है उसके बारे में हम बातें करें, परमेश्वर के सकारात्मक बातों के बारे में हम बातें करें। उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करें। हालेलुया। यिर्मयाह नबी का पुस्तक उसका 29वां अध्याय उसका 11वां पद, यिर्मयाह 29:11, बहुत ज्यादा बार परमेश्वर के दासों के द्वारा बताए जाने वाला एक वचन है ये। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने क्या लिखा? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। जो परमेश्वर कहता है, जो प्लान, जो योजना है मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं उसको मैं जानता हूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जान करके योजना बनाने वाला परमेश्वर है, वो हमें जानता है। आमीन
वो हमारे बारे में बनाने वाला योजनाओं के बारे में भी जानता है। परमेश्वर हमें से प्रत्येक जन के जीवन में व्यक्तिगत योजनाएं बनाने वाला परमेश्वर है। इस बात पर विश्वास कीजिए, व्यक्तिगत योजनाएं वो बनाता है। हालेलुया, आमीन। और वो हमारे बारे में जो भी योजनाएं बनाता है वो जानता है। वो योजनाएं हमारे हानि के लिए नहीं है, बल्कि हमारे कुशल के लिए है, हमारे बढ़ोतरी के लिए, हमें वृद्धि देने के लिए है। हमें घटाने के लिए परमेश्वर कोई योजना नहीं बनाता। प्रभु हमें बढ़ाने के लिए योजना बनाने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर पर विश्वास रखें, उनका योजनाओं पर विश्वास रखें। हालेलुया। माता पिता अपने बच्चों के लिए योजनाएं बनाते हैं। क्यों मेहनत करते हैं माता पिता? क्यों मकान बनाता है, क्यों गाड़ी खरीद लेता है, क्यों बच्चों के पढ़ाई में इतना पैसा निवेश करता है? क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत धन संपत्ति खर्च करते हैं। वो बच्चों के प्रति माता पिता की योजना है। उसमें बहुत सारे योजनाएं सफल भी हो जाता है, बहुत सारे योजनाएं असफल भी हो जाता है। पर परमेश्वर हमारे लिए जो योजनाएं बनाता है, उस योजना के अनुसार चलने के लिए हम निर्णय लेंगे, तभी वो योजना सफल हो जाएंगे। माता पिता अच्छा स्कूल में भर्ती करने से बच्चा पढ़ता नहीं है। बच्चे के अंदर पढ़ने का एक लगन होना चाहिए। अच्छे कंपनी में नौकरी मिलने से कोई अच्छा नहीं होता, वो हम पर मेहनत करने के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। कल किसी ने मुझे बोला कि एक लड़के को एक कंपनी में उन्होंने मुश्किल से नौकरी दिलाया, पर वो लड़का जाने के लिए तैयार नहीं। उनका पढ़ाई से बढ़कर, उनका हैसियत से बढ़कर, उनका तजुर्बे से बढ़कर उनको एक नौकरी किसी ने उस पर तरस खाते हुए उसको उस पर लगाए, पर वो लड़का मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। जब मेहनत नहीं करोगे तो क्या करेगा फिर दूसरा कितना मदद कर सकता है? सोचिए, आप अपने बच्चों के लिए योजना बनाते हैं, पर आपका बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। आप अपने बच्चे के लिए बिजनेस बना के देता है, पर वो बच्चा बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं। आप अपने बच्चों के लिए नौकरी ढूंढ के देता है, पर वो नौकरी करने के लिए तैयार नहीं, या उन आशीषों को संभालते नहीं है, तो वो कभी बढ़ोतरी को प्राप्त नहीं करते। उसी प्रकार परमेश्वर हमारे लिए जो योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं में हम चलने के लिए मना कर देंगे तो हमारे जीवन में वो कभी बढ़ोतरी में समाप्त नहीं होंगे। हालेलुया। वचन इसका उदाहरण है। राजाओं का पुस्तक बहुत अध्ययन किया है, तो अब उसके उदाहरणों को आप मन में याद करके देख लीजिएगा। जिन जिन राजाएं परमेश्वर के योजनाओं पर चलने के लिए तैयार हो गए, वे आशीषित हुए। लेकिन जब जब वो परमेश्वर के योजना से भटक गए, परमेश्वर ने उसको बोला, मैंने तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा योजना बनाया, पर भाई क्या करें, तुम उस पर चलना ही नहीं चाहते। हालेलुया। वचन में ऐसा भी लिखा गया, यीशु बड़े चिन्ह और चमत्कार करने के लिए लोगों के बीच में आया, पर उनके अविश्वास के कारण कुछ ना कर सके। दुख लगता है ना? यीशु मसीह समय निकाल करके लोगों के बीच में आए थे, बीमारों को चंगा करने के लिए लोगों के बीच में आए थे, उनका जरूरतें पूरा करने के लिए। पर लोगों का मानसिक स्थिति ऐसा था, ये क्या करेगा, ये कौन होता है? जब मानसिक स्थिति लोगों का ऐसा रहा, तो वहां पर बाइबल में लिखा है, यीशु उनके बीच में कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं कर सके। जैसा आया वैसा वापस चला गया है। क्या कमी यीशु में था? नहीं, कमी लोगों में था। हमारे प्रति परमेश्वर के योजना में कोई कमी नहीं, हमारे बच्चों के प्रति परमेश्वर के योजना में कोई कमी नहीं। हालेलुया। पर उस योजना को समझ करके यदि हम चलने में असमर्थ हो जाए, तो हम कभी सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे। हालेलुया, आमीन। जितना जल्दी परमेश्वर की योजना को समझे, जितना जल्दी उस पर चलने के लिए कोशिश करे, उतना जल्दी हमारे लिए अच्छा है। हालेलुया, आमीन। समय निकलते जाता है। आजकल बच्चे 25 साल में, 26 साल में, 27 साल में, 28 साल में आता है, उनसे पूछता है कि करना क्या चाहता है, अभी भी कोशिश ही कर रहा है। करते रहो भैया, 56, 57, 58 में भी कोशिश ही करते रहेंगे। पर
जो व्यक्ति ईयरली कम पैसे में नौकरी में घुस गए, कम पैसा मिला था उसको, शायद उसका घर का जरूरत है भी पूरा नहीं हो रहा था, पर वो ईयरली स्टेज में 19 में 20 में 21 में कम कम सैलरी में घुस गए, वहां से तजुर्बा ले लिया, वहां रहते हुए पढ़ाई भी कर ली, उसका जरूरत पूरा हो गया, उसका परिवार का जरूरत पूरा हो गया, रहते रहते उसने तरक्की कर ली। आज वो जब 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में वो आ जाता है, एक अच्छा पोजीशन में आ जाता है। हालेलुया, आमीन। योजनाएं परमेश्वर बनाता है, उन योजनाओं के साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उस बात पर ज़्यादा जानना नहीं चाहता हूँ। सबसे पहली बातें मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा वृद्धि का है परमेश्वर की योजना, हमारा उन्नति के लिए है परमेश्वर की योजना, हमारा कुशल के लिए है परमेश्वर की योजना। वो हमारे जीवन में कोई हानि करने वाला परमेश्वर नहीं है। कई बार हमें लगता है मेरे जीवन में ये क्यों हो गया, मेरे जीवन में वो क्यों हो गया, ये तो होते रहता है, पर याद रखिए हमारे बारे में उनकी योजनाएं परफेक्ट होते हैं। जो कुछ भी परमेश्वर करता है प्रभु के सामने हमें अय्यूब के समान कहे, हालेलुया, प्रभु आपका योजना के साथ मैं सहमत हूँ। जब भी उसका संपत्ति नष्ट हो गया, उसने कहा यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम को महिमा मिले। जब उसके संतान मर गए, उसने कहा यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम को महिमा मिले। हालेलुया। जब उसके शरीर नष्ट होने लगा, उसने कहा यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम को महिमा मिले। हालेलुया, आमीन, आमीन। यद्यपि शैतान ने अय्यूब के जीवन में कार्य किया है परमेश्वर से इजाजत मांगकर, पर अय्यूब ये मानने के लिए तैयार नहीं था शैतान मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। सब कुछ बिगड़ने के बावजूद भी वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है ये काम किसने किया है, शैतान ने किया है। उस पर परमेश्वर पर अटूट विश्वास था। हालेलुया। उसने कहा सब कुछ नष्ट होने दो, बच्चे नष्ट होने दो, संपत्ति नष्ट होने दो, सब कुछ नष्ट होने दो, शरीर नष्ट होने दो, उसके बाद मैं एक बात जानता हूं, मेरे छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा, मैं अपनी आंखों से उसका दर्शन करूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये विश्वास ये 2024 में आपको आगे बढ़ाएंगे। कुछ भी जीवन में घटता है उसके लिए शैतान को क्रेडिट मत दो। हालेलुया, आमीन, आमीन। आतंकवादी संगठन खुद बॉम्ब नहीं डालता, पर कहीं भी बॉम्ब फटता है क्रेडिट ले लेता है, जी मैंने डाला है, हमने डाला है, ताकि मीडिया में आ जाए, मीडिया में आ जाए। पटाखा तक नहीं फोड़ा होगा, पर भी बड़े बड़े बॉम्ब किसी ने फाड़ दिया होगा तो उसका एकदम जिम्मेवारी ले लेंगे, हमने डाला है। शैतान ऐसा व्यक्ति है, और हर बुराई का क्रेडिट लेना चाहता है। हाँ, हम मसीह लोग तो उसको देने के लिए ही बैठे हैं ना। मेरे प्यारो, मेरा परमेश्वर मेरे लिए योजना बनाने वाला है। मैं किस परिस्थिति से जानता है चलता है वो जानता है। आमीन, हालेलुया, आमीन। अगला विषय पर आ जाएंगे, लूका 17:5। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। 2024 का पहला प्रार्थना क्या है? प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। ये 2024 में हमारा विश्वास बढ़ा होना चाहिए। हालेलुया। तब प्रभु ने उनसे कहा यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर का भी है तो तुम इस पहाड़ से कहो कि यहां से हट करके समुद्र में गिर जाओ, ऐसा होगा। कहने से विश्वास बढ़ता है। थोड़ी देर पहले मैं क्या बोला? यदि कुछ भी चीज को आप बढ़ाना चाहता है तो आप कहिए, कहने से बढ़ता है। हालेलुया, आमीन। बाइबल के वचनों को कहिए, बाइबल के वचनों को गाइए, बाइबल के वचनों को बोलिए। जब बाइबल के वचनों को आप बोलोगे आपका विश्वास क्या करेगा? बढ़ेगा। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह का प्रत्येक चमत्कार को जब आप देखते हैं, कई चमत्कार उन्होंने कहते हुए किया। कैसे? किसी का कान खोलना था,
यीशु ने कहा यफथा, क्या यफथा शब्द का क्या अर्थ है? खुल जा। हालेलुया। जब किसी लड़की मर गई, उसको जिंदा करना था, यीशु ने बोला तबीता कुमी। उसका क्या अर्थ है लड़की उठ जा। जब लाजर को जिंदा करना था, यीशु मसीह ने कहा ये लाजर बाहर निकला। लाजर बाहर निकला है। आपका विश्वास बढ़ना है तो आपको क्या कहना पड़ेगा? कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। हालेलुया। जो कुछ भी बातें आप कहेंगे, आप उससे पहले विश्वास करेंगे मन में। आपका दिल और दिमाग को समझा देंगे तभी तो कह पाएगा। स्कूल में हमारे बच्चे हैं, जब टीचर यदि किसी बच्चे से सवाल पूछती है तो बच्चे को मालूम है तुरंत, बच्चे को नहीं मालूम है तो नीचे दे के बैठेगा, इधर आता। कॉन्फिडेंस नहीं है। आप कहेंगे तब जब आपके दिल और दिमाग में समझ में आता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कहो, कहने से होगा। दुष्ट आत्माओं को कहो निकल जाए, वो निकल जाएगा। बीमारों को कहो कि चंगे हो जाए, वो चंगा हो जाएगा। कर्जे से कहो कि वो हट जाए, वो हट जाएगा। डेली आपको क्या कहना पड़ेगा? कहना पड़ेगा। आपके लिए और किसी को कहने के लिए मौका मत दीजिए, आप खुद कहिए। और कहने के लिए पर्ची कटता है। आप कहिए। आपको परमेश्वर ने मुंह दिया, आपको परमेश्वर ने दिमाग दी, आपको परमेश्वर ने दिल दी, आपको परमेश्वर ने समझ और बुद्धि दी, आपको परमेश्वर ने वचन दिया, आपको परमेश्वर ने विश्वास दिया। आप कहिए मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, वो हो जाएगा। प्रभु ने सिखाया जब तुम प्रार्थना करोगे, प्रतीति करो कि जो कुछ भी तुमने मांगा पूरा हो गया है। चेलों ने बोला इंक्रीज और फेथ, प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा। आमेन, हालेलुया। लूका के सुसमाचार दूसरा अध्याय उसका 52वां पद को पढ़ेंगे। लूका दूसरा पॉइंट में यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु इस संसार में आया, यीशु बढ़ता गया। आपको भी क्या करना है? बढ़ना है। किन किन चीज में बढ़ना है? बुद्धि में बढ़ना, डील डोल में बढ़ना, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ना है। 4 क्षेत्र है आपको बढ़ने के लिए परमेश्वर ने जो दिया है। आमीन। बुद्धि मानसिक क्षेत्र है, उसमें आपको बढ़ना है। डील डोल शारीरिक क्षेत्र है, उसमें आपको बढ़ना है। मनुष्य के अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह आत्मिक क्षेत्र में आपको बढ़ना है। मनुष्य के अनुग्रह सामाजिक क्षेत्र में आपको बढ़ना है। हर क्षेत्र में आपको बढ़ना है। 2024 में प्रार्थना करना, जैसा यीशु बुद्धि में बढ़ा, परमेश्वर मुझे बुद्धि में बढ़ाइए। यीशु जैसा शरीर में बढ़ा, मुझे शरीर में बढ़ाइए। यीशु जैसा आत्मिक जीवन में बढ़ा, मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ाइए। यीशु जैसा सामाजिक जीवन में बढ़ा, मुझे सामाजिक जीवन में बढ़ाइए। हालेलुया। ये 4 फील्ड को हम काफी एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं है। लेकिन मैं जवान बच्चों के लिए और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक वचन देना चाहता हूं, वो है जेम्स, याकूब पहला अध्याय उसका 5वां पद। बहुत खूबसूरत वचन है। क्या लिखा है? पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गड्डी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया। किस चीज की गड्डी है? तो बुद्धि की गड्डी है। तो परमेश्वर से मांगे। यह व्यवहारिक बुद्धि के बारे में बात कर रहा है। पढ़ाई में भी बुद्धि चाहिए, व्यवहारिक जीवन में भी बुद्धि चाहिए। हर जगह में हमें क्या चाहिए? बुद्धि, विजडम। हालेलुया। नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज में थोड़ा फर्क है। नॉलेज जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, विजडम परमेश्वर देता है। हालेलुया, आमीन। मांगना
25,000 रुपया फीस देने वाला स्कूल में आप बच्चे को भर्ती करा देता है, वहां से बच्चे को विजडम नहीं मिलेगा, वहां से फिर बच्चे को क्या मिलता है? नॉलेज मिलेगा, जानकारी मिलेगा, बढ़िया सा बढ़िया टीचर पढ़ाएंगे, ज्ञान मिल सकता है वहां से, उसका दिमाग में बहुत कुछ भरा सकता है। पर विजडम कहां से मिलता है? परमेश्वर से मिलता है। हालेलुया, आमीन। सुलेमान को परमेश्वर ने विजडम दिया। कब दिया? जब सुलेमान ने मांगा। हालेलुया। जब परमेश्वर के उपस्थिति में आप आते हैं, परमेश्वर आपसे कहता है कि मांगो। कभी कभी परमेश्वर क्या कहता है? मांगो। परमेश्वर आपकी आराधना से खुश हो जाता है, परमेश्वर आपका वचन पढ़ने से खुश हो जाता है, परमेश्वर आपका पवित्र जीवन बिताने से खुश हो जाता है, परमेश्वर आपका सेवा से खुश हो जाता है। तो परमेश्वर कहता है कि मांगो, क्या चाहिए? तब परमेश्वर से क्या मांगोगे? बुद्धि। हालेलुया, बुद्धि है। उड़ाऊ पुत्र के समान मत मांगना, उड़ाऊ पुत्र के समान मत मांगना कि सारे इकट्ठा करके दूर देश में चला जाए, वहां पर सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा मत मांगना। हाँ, सुलेमान भी बाद में बन गया, वो अलग बात है। पर वो बुद्धि, वो विजडम परमेश्वर ने उसको दिया, उसके जीवन के अंत के समय पर वापस आने के लिए उसको मदद किया। उड़ाऊ पुत्र के जीवन को भी देखेगा तो वो अब होश में आया। बाइबल में लिखा है वो अपने आप में आया, उसको विजडम मिला, उसको बुद्धि मिला। यह बुद्धि कहता है परमेश्वर की ओर फिरो। नीति वचन में बुद्धि के बारे में, विजडम के बारे में बहुत कुछ लिखा है। मॉर्निंग प्रेयर में डेली एक अध्याय हम पढ़ते हैं। बुद्धि के बारे में बहुत कुछ उसमें लिखा हुआ है। बुद्धिमान क्या करता है, निर्बुद्धि क्या करता है, बुद्धिमान कैसे चलता है, निर्बुद्धि कैसे चलता है। तो यदि आप में से किसी को बुद्धि की कमी है तो किससे मांगे? परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर, हालेलुया, इसमें क्या लिखा है? कैसा देता है? बिना उलाहना करते हुए। बिना उलाहना करते हुए इसका मतलब ऐसा कोई टेंशन लेकर के आपको नहीं देगा, कोई प्रतिफल लेकर के आपको नहीं देगा। वो जो देता है आपको फ्री में देता है। वो बदले में कुछ उम्मीद करके भी आपको नहीं देता। आप उससे मांगिए, वो बिना उलाहना करते हुए, बिना डांटते हुए वो आपको दिया जाएगा। हालेलुया। हमारे बच्चे परमेश्वर से मांगने वाला बने। आमीन। पुराने समय पर जब माता पिता के पास, विश्वासी माता पिता के बारे में मैं बात करता हूं, विश्वासी माता पिता के पास जब धन संपत्ति हुआ नहीं करता था, उस वक्त जब बच्चे स्कूल के लिए भी, इवन स्कूल का जूता मांगो, स्कूल का यूनिफॉर्म मांगो, या कोई भी खिलौना मांगो, कुछ भी मांगो, माता पिता का मुंह से एक ही बात निकलते थे, तुम जाओ प्रार्थना करो, तुम जाओ प्रार्थना करो। पहले तो बच्चे को अजीब सा लगता था, मैं इनसे मांगता हूं, ये मुझे खरीद के क्यों नहीं देता है। लेकिन बार बार ऐसा कहने से बच्चे को घर का हालत मालूम पड़ता कि मेरे पापा और मम्मी के पास इतना पैसा नहीं है कि मुझे खरीद के जाए। वो बच्चा वास्तव में प्रार्थना करता, वास्तव में प्रार्थना करेंगे वो बच्चा। और प्रार्थना करने के बाद किसी न किसी तरीके से उसको, चाहे माता पिता के द्वारा मिले, चाहे उसको किसी के द्वारा मिले, माता पिता के द्वारा मिले, किसी के द्वारा मिले, तो वो उसका विश्वास बढ़ता है। हालेलुया, उसका विश्वास बढ़ता है। मैं दो उदाहरण आपके सामने इस संदर्भ में कहना चाहता हूं। मुझे लोगों का जीवन के घटनाएं बहुत पसंद है। आप पूरी रातें लोगों के जीवन का घटनाओं का किताब मुझे दे दीजिए, मैं पढ़ सकता हूं, मैं सुन सकता हूं लोगों के जीवन की घटनाएं। मैं दो उदाहरण आपको बता दूंगा। एक छोटे बच्चे के बारे में है, एक प्रभु के दास के बारे में है। पहला उदाहरण एक छोटे बच्चे के बारे में है। दिल्ली शहर का एक बच्चा कुछ साल पहले अपना पापा से एक खिलौना मांगा। उसका पापा उसका बर्थडे के दिन
उसको दुकान में लेकर के गए, और वो प्रभु का सेवा करने वाला था। दुकान में लेकर के गए तो वो एक गाड़ी था, उसका दाम था 1200 रुपये। वो जब खिलौना देखा था, उन्होंने सोचा ये खिलौना 300, 400 या 500 रुपये में आ जाएगा। उसके पास उतना ही पैसा था, पर दुकानदार के पास गया तो वो खिलौना था 1200 रुपये का। वो अपना बच्चे के लिए वो खिलौना खरीद के नहीं दे सका। दुखी होकर वो घर में आकर के अपना बेटे से बोला, बेटा मैं आपको ये खिलौना खरीद के देने में असमर्थ हूं, हमारा बजट बहुत सीमित है। आपको खाना खिलाना, किराया देना, आपका स्कूल में फीस देना, सब कुछ मेरे से नहीं होगा। आप यीशु पापा को बोलो, वो आपको खरीद के देगा। यीशु पापा को बोलो, वो खरीद के देगा। 1 महीना बीत गया, वो बच्चा प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे एक खिलौना चाहिए। उस समय एक पास्टर यहां पर आए, हम खिलौने को देते थे, करीब 100 खिलौने यहां से लेकर के गए। जब यहां से लेकर के गए, उसके बाद उन्होंने सारे बच्चों को इकट्ठा किए, जिसमें स्लम के बच्चे भी थे, पास्टर्स के बच्चे भी थे, संडे स्कूल के बच्चे भी थे। उसके बाद उस खिलौने को रैप की, रैप करने के बाद उसमें चिट लगाए, चिट लगाने के बाद उतना चिट एक बॉक्स में डाले, खिलाए, एक एक बच्चे को एक एक चिट दे दी। उसके बाद उस चिट के अनुसार खिलौना लेने के लिए बच्चों को कहा। उस बच्चे को भी एक चिट मिला, उसको भी एक खिलौना मिला। उसने वो खिलौना लिया और उसको खोला, एग्जैक्ट वो कार था जो उस दुकान में लेकर दे करके आए। वही रंग, वही ब्रांड, वही सेम खिलौना जो प्रभु से प्रार्थना किया उसको मिला। ये जिस पास्टर ने बांटा, उन्होंने आंसुओं के साथ ये गवाही मेरे से शेयर किया, पास्टर आपको किसी ने दिया, आपने किसी को दिया, लेकिन परमेश्वर ऐसा कार्य करता है। आप मांगिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम बुरे होकर अपने बच्चे रोटी मांगते हैं तो उसको पत्थर नहीं देंगे, रोटी देंगे। मछली मांगते हैं तो सांप और बिच्छू पकड़ के नहीं देंगे, तो मछली देंगे। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को इतना अच्छा देने के लिए जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उसके मांगने वालों को पवित्र आत्मा कितने अधिक क्यों नहीं देगा। बुद्धि पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा से मांगे, मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। एक खिलौना क्या कहानी है। हालेलुया। कल एक प्रचार मैंने सुना, एक पास्टर का इतिहास। उन्होंने एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक में उनकी एक कहानी है। एक पास्टर केरला में पेंटेकोस्टल के शुरुआत में, पेंटेकोस्टल लोगों को कोई मान्यता नहीं देते थे, कोई अपना घर में घुसने नहीं देते थे, भगाते थे, क्योंकि हालेलुया वाला आ गया ना, हालेलुया वाला आ गया ना। ये पास्टर किराए का मकान में रहता है। ये पास्टर को किसी ने सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया, और सुसमाचार सुनाना कैसा, 1.5 सारे ट्रैक्ट थैले में भरना, सुबह भोपू लेना, मुंह से बोलने वाला ऐसा, उसको क्या बोलते हैं, भोपू ही बोलते हैं ना, वो लेना, वो ऐसा हाथ से पकड़ेंगे, किसी भी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ेंगे या किसी भी बाजार में जाएंगे, वहां प्रचार करेंगे, उसके बाद ट्रैक्ट बांधेंगे, घर पर आना। कोई ना कोई चवनी देता है, आटनी देता है। चवनी आटनी का समय था, एक पैसा 2 पैसा चलता थे, उस समय की बात है। ऐसा
पैसों में लोगों को देते थे। ये पास्टर शायद 1 महीना काम किया, 1 महीना या 3 महीना उन्होंने काम किया, 1 महीना काम किया वहां पर, और वापस घर को जाना है। उनका किराए का घर है। रेलवे स्टेशन आए, रेलवे स्टेशन में आकर के एक जगह पर बैठ करके उन्होंने सारे अटनी चौवनी गिने। कुछ पैसे रुपया भी थे, 110 रुपया था, 110 रुपया। उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु को धन्यवाद दिया। धन्यवाद देने के बाद उन्होंने कहा, प्रभु मेरा 3 महीने का किराया पेंडिंग है, 3 महीने का किराया पेंडिंग है, 35 रुपया 1 महीने का किराया है, 105 रुपया मैं दे दूंगा मकान मालिकिन को। बूढ़ी माँ है, बहुत सख्त है, यदि किराया नहीं देंगे आज घर में घुसने नहीं देंगे। 3 महीने का किराया पेंडिंग है, 5 रुपया मेरे पास बचा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। चमत्कार वहां नहीं हुआ। वो ट्रेन पकड़े, कोट्टयम रेलवे स्टेशन में उतरे। बहुत बड़ी भीड़, रेलवे स्टेशन में भीड़ के भीड़। उनका अंदर का सुसमाचार प्रचारक जाग उठा, पोपू निकाले, प्रचार करना आरंभ कर लिया। पूरे रेलवे स्टेशन में ट्रैक्ट बांटे। ट्रैक्ट बांटने के बीच में एक सज्जन को देखा, चेहरे से प्रभु का सेवक नजर आता है। पास में गए, पूछा, प्रभु के सेवक हो? हाँ मैं प्रभु का सेवक हूं। कहां जाने के लिए खड़े हैं? राजस्थान। क्यों जा रहे हैं? प्रभु की सेवा करने के लिए। कितना रुपए का टिकट लगेगा? नहीं मालूम। टिकट लिया? नहीं लिया। कैसे जाओगे? बोला प्रभु ने कहा एलिया का कौवा आने वाला है, कौवे के इंतजार में हो। पवित्र आत्मा ने इस पास्टर को बोला तू वो कौवा है, पैसा दे। उन्होंने कहा प्रभु मैं नहीं दूंगा, किराया देना है, ये तो मेरा मन से आया हुआ ख्याल है। यीशु मसीह के नाम से सारे ख्यालों को बांध लेता हूं, क्रूस के अधीन कर देता हूं। वहां से चला गया, पैसा नहीं दिया। फिर एक राउंड और ट्रैक्ट बांटे, गाड़ियां आते गए, लोग उतरते गए, जाते गए, फिर ट्रैक्ट बांटे। दोबारा आया, इस व्यक्ति वहां पर खड़े हैं। पूछा कौवा आया? नहीं आया। प्रभु ने कहा आएगा। फिर प्रभु ने कहा दे दो। कहा मैं वो कौवा नहीं हूं। तीसरे राउंड मारा, ट्रैक्ट बांधा, थोड़ा देर से आया। ये आदमी वहीं खड़े, टिकट लिया? नहीं लिया। प्रभु ने कहा कौवा आएगा, इंतजार में हूं। नहीं दिया। चौथी बार घूमा, काफी देर के बाद आया। यह आदमी वहीं खड़ा, कौवा आया? नहीं आया। अनाउंसमेंट आ रहा है, राजस्थान को जाने वाली गाड़ी आने वाला है। प्रभु ने कहा कौवा तू है। 110 रुपया दिया, बोला जाओ टिकट ले लो, इस गाड़ी में बैठ जाओ, प्रभु जो कह रहा है वो करो। खाली हो गया। स्टेशन के किनारे में जाके बैठ गया, पाइप से पानी पिया। प्रभु मैंने तेरे बात को मान ली, अब मैं जाऊंगा। पर वो बूढ़ी मां की चेहरा डरावने वाला है। पर क्या करे, 1 महीने से घर से दूर, कपड़े गंदे हो गए, घर जाना है, कपड़े चेंज करना है। सीधे घर गए, बूढ़ी माँ सामने खड़ी। 4 महीने का किराया दो, 120 रुपया नहीं, 4 महीने का किराया 35 रुपये के हिसाब से
वो दे दो, फिर घुसना। 140 रुपया देने के बाद घुसना, नहीं तो मैं अंदर घुसने नहीं दूंगी। विश्वास से, हिम्मत से बोला, कम से कम कपड़े तो बदलने दो, पैसा तो आ जाएगा। अंदर गए, काफी देर तक बैठे रहा। क्या करूं क्या ना करूं प्रभु, इस घर से मैं दरवाजा खोल करके बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैंने इनको बोल दिया पैसा दे देंगे। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर खटखटाया, कहा बूढ़ी मां आ गई, आज तो जान का जाएगी, बेइज्जती होंगे। काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला, फिर भी बाहर वाला खटखटाते रहा, खटखटाते रहा, खटखटाते रहा। आखिर दरवाजा खोल करके देखा, एक अजनबी सामने खड़े हैं, पड़ोस में रहते हैं। बोला पड़ोस में रहता हूं, आपको ढूंढ करके कोई आदमी इधर 3 दिन आए, पर आप नहीं थे। आखिर उन्होंने एक लिफाफा आपको देने के लिए दे करके गए, ये देने के लिए मैं आया हूं। लिफाफा लिया, दरवाजा बंद कर दिया, खोल करके देखा 300 रुपया था। प्रभु लज्जित होने नहीं देंगे, प्रभु लज्जित होने नहीं देंगे। वो आपके लिए, मेरे लिए प्रबंध करने वाला है। अपने विश्वास को आज बढ़ाएं। मैं आपको कभी नहीं कहूंगा आप देने से प्रभु देगा। मेरा प्रभु शेयर मार्केट का काम नहीं कर रहा है, पर आपका विश्वास कहां से करेगा उसकी मर्जी है, कैसा करेगा उसकी मर्जी है। यह पेंटेकोस्टल विश्वास ऐसे लोगों के द्वारा बढ़ाया गया विश्वास है, यह पर्ची काटने वालों के द्वारा बढ़ाया गया विश्वास नहीं है। यह ऐसा विश्वास है कि भूख में रहते हुए भी, कष्ट में रहते हुए भी, नंगापन में रहते हुए भी, कठिनाइयों में रहते हुए भी यीशु यीशु बोल करके जीवन बिताए हुए लोगों के मेहनत से बनाया गया विश्वास है ये पेंटेकोस्टल विश्वास। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको बर्बाद होने मत देना। हमारे जीवन काल में, हमारा जीवन काल में इसको बर्बाद होने नहीं देना, विश्वास के लिए जीवन बिताना। हालेलुया। प्रेरितों ने बोला हमारे विश्वास को बढ़ा। मेरा प्रचार का आधा हिस्सा हो गया, आधा हिस्सा जब कभी प्रभु मौका देंगे तो देंगे, नहीं है तो ये पूरा महीना हमारे सामने पड़ा है। आज आपका जरूरत क्या हो सकता है? एक क्षण और अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। हो रामाना शखना धीरा रमा। यदि प्रभु एक छोटे बालक का विश्वास का आदर कर सकता है, जो उसके पापा के कहने से विश्वास किया, वो राई का दाने के बराबर का विश्वास, प्रभु श्रेष्ठ दास के विश्वास का आदर कर सकता है, जिन्होंने इस भारतवर्ष में अनेक कलीसियाओं की स्थापना की है, बाद में देश विदेश में भ्रमण किए, परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत आत्माओं को कमाया है। ऐसा एक श्रेष्ठ दास अपने गरीबी में, अपना सेवकाई की शुरुआत में, हालेलुया, उस विश्वास का परमेश्वर आदर कर सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके और मेरे छोटे छोटे विश्वास का वो आदर कर सकते हैं। आज का है मेरे विश्वास को बढ़ा। प्रेरितों ने यीशु के पास आकर के कहा मेरे विश्वास को बढ़ा। ये 2024 में यीशु मेरे विश्वास को बढ़ा। दुख और मुसीबत के भवसागर में विश्वास की नैया को कहते हुए
पहुंचूंगा आनंद घर अपने, विश्राम करूंगा मैं यीशु के संग, यात्रा करूंगा क्रूस को देखकर, युद्ध करूंगा यीशु के खातिर। मेरा ये जीवन मेरी हर श्वास मुक्ति दादा पे कुर्बान। मेरा ये जीवन मेरी हर श्वास मुक्ति दादा पे कुर्बान। मेरा ये जीवन मेरी हर श्वास मुक्ति दादा पे कुर्बान। अपने विश्वास के खातिर ये जान भी कुर्बान करना पड़े, अपने विश्वास के खातिर कुछ भी कुर्बान करना पड़े। हम यीशु को कभी नहीं छोड़ेंगे। उस बढ़ाने वाला परमेश्वर का पीछे हम खड़े रहेंगे, क्योंकि वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज का वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। आज प्रभु ने हमें उत्साह दिया, प्रभु का धन्यवाद करें। विश्वास में खड़े रहने के लिए प्रभु ने हमें एक और बार चिताया। हम प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमारे स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। किस किस प्रकार आपने अपने दास दासियों को अभी तक विश्वास में स्थिर करता आया। प्रभु हमें भी विश्वास में स्थिर कर, हम हमारे विश्वास में बढ़ोतरी को प्राप्त करें। छोटे छोटे घटनाओं के द्वारा, बड़े बड़े चमत्कारों के द्वारा आप हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। धन्यवाद। प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक जवान, प्रत्येक बच्चे को आशीष दे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगने के समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन।